मुल्क पटवारियों और थानेदारों की करप्शन से नहीं, वजीर आजम और वुज़रा करप्शन से तबाह होते हैं। 30 साल तक बड़े बड़े डाकुओं ने हुकूमत की। इन्होंने न सिर्फ पैसा चोरी किया बल्कि इखलाकियात भी तबाह कर दी। ये लंदन में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि गवाल मंडी में नहीं, लंदन में पैदा हुए। इसहाक डार को देखकर लगता है कि इनके बाप की साइकिल की नहीं, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। वजीर आजम इमरान खान का गाजी बरोथा में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, करप्ट अनासिर फिर सेनेट इलेक्शन के लिए पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। रुपया खर्च करके सेनेट में आने वाला अवाम का खून चूसता है। रूसी सदर के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से तफसीली मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रूसी नुमाइंदे ने अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि दोनों ममालिक में अमन खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से गुंडों के साथ हल्के में पहुंचे। निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाकर इंतखाबी अमल को नाकाम बनाने की कोशिश की। इंतखाबी मैदान को मख्तल बनाया। PTI रहनुमा उस्मान डार का इल्जाम। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी पोलिंग स्टेशन तो क्या, उसके दरवाजे पर भी नहीं गया। चेक कर लें, मेरे गार्ड्स तक के पास असलहा नहीं। मुसल्लह लोग उनके साथ हैं। पोलिंग स्टेशन से पुलिस ने हमारे एजेंट्स पर फायरिंग की। हर तरफ शेरों की लंबी कतारें हैं। कुछ भी कर लो, अल्लाह के फजल से शेर ही जीतेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की दो नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन के इहाते में मौजूद वोटर्स वोट कास्ट कर सकेंगे। NA 75 डस्का, NA 45 कुरम, PP 51 वजीराबाद और PK 63 नौशहरा में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र आर्टिकल 51 और 59 दोनों में है। सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। रजा रब्बानी ने दलाइल दिए कि अदालत मुतनासिब नुमाइंदगी की जो तशरीह कर रही है वो आइडियल सिचुएशन वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। सेनेट के क़याम का मकसद सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। दोनों ऐवानों में इख्तिलाफ राय न होना गैर फितरी होगा। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इकदाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का एतराज दूर करने के लिए तगोदो की हुकूमत जानबूझकर रकम वसूल नहीं कर रही। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वफाकी वजीर उमर अयूब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। उमर अयूब का कहना था कि माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज का खुमियाजा भुगत रहे हैं। एहसन इकबाल वफाकी वजीर के बार बार बोलने पर बरहम। कहा, उसूल तो ये है कि पहले अपोजिशन बात कर ले फिर हुकूमत जवाब दे, लेकिन हर अपोजिशन मेंबर के बाद हुकूमती रुकन बात करते हैं। असद उमर ने स्पीकर से कहा कि आप बहुत अच्छा ऐवान चला रहे हैं, अपोजिशन दोहरा मयार खत्म करे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अशियाए जरूरिया का आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होना हुकूमती नाकामी की दलील है। हुकूमत ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। मेरे कमरे में सांप छोड़ा गया। बिलावल के कहने पर मुराद अली शाह ने मुझे मारने की साजिश की। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। एडिशनल IG कराची का नोटिस। DIG CIA को तहकीकात का हुक्म। फैसल वाडा कहते हैं कि शुक्र करें सेल से अजदहा नहीं निकला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले कि सिंध पुलिस सूबाई हुकूमत की आलाए कार बनी हुई है। खुरम शेर जमान ने कहा कि हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। PTI MPS का IG सिंध से मुलाकात का फैसला। जिना अस्पताल कराची से नौमौलूद गायब होने की तहकीकात। बच्चे के वालिद का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने आधे घंटे सवालात किए फिर तहरीरी जवाब का कहा। बीवी ने 2 बच्चों की विलादत का बताया, हमें सिर्फ बच्ची दी गई। डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है कि वालिदैन को तफसीलात से आगाह कर दिया। तहरीरी दरख्वास्त के बाद कमेटी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। दुनिया के खूबसूरत तरीन गवादर क्रिकेट स्टेडियम में पहला सेलिब्रिटी मैच। शोबिस शॉक्स ने गवादर डॉल्फिन्स को 12 रन से हरा दिया। मैच में अली जफर, फैसल कुरैशी, एजाज असलम नुमाया रहे।
जुल्फी बुखारी, अली जैदी, फवाद चौधरी समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया नुमाइशी मैच कोहपेमा अली सतपारा के नाम किया गया था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। PSL 6 के हर लम्हे को पुरजोश बनाने के लिए ARY न्यूज के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रोजाना रात 11 बजे नश्र होगा। इस बार लेजेंडरी क्रिकेटर राशिद लतीफ भी हर लम्हा पुरजोश का हिस्सा होंगे। साहिर लोधी और शाइस्ता होंगे आज के खास मेहमान। और शायकीन का इंतजार खत्म होने के करीब। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल शाम होगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.